दोस्तों, ये कहानी है 1992 वर्ल्ड कप के उस ऐतिहासिक मुकाबले की, जब वर्ल्ड कप में पहली बार आमने सामने थे भारत और पाकिस्तान। एक तरफ इमरान खान का घमंडी अंदाज, ओए वसीम भाग कर जाओ और इस बच्चे के लिए दूध की बोतल लेकर आओ, तो वहीं दूसरी तरफ 16 साल का एक दुबला पतला लड़का जिसके हाथ में बल्ला था लेकिन आंखों में बगावत की आग थी। ये वो रात थी जब अजहरुद्दीन के कवर ड्राइव ने पाकिस्तान की नींद उड़ाई, जब अजय जडेजा का अर्धशतक छिनने पर पूरा हिंदुस्तान निराश हो गया और जब कपिल देव ने सचिन से कहा, बेटा सामने देख कौन है, डर नहीं लगता क्या? तो मासूम सा जवाब आया, नहीं पाजी। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आया जब मैच पाकिस्तान की पकड़ में लग रहा था और अजहरुद्दीन ने मास्टर स्ट्रोक खेला। गेंद थमाई उसी बच्चे को जिसका मजाक पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने उड़ा रहा था और पहली ही गेंद पर आमिर सोहेल का विकेट उड़ गया। आखिरकार जिसने शुरुआत में सबको हंसाया था, उसी बच्चे ने अपने बल्ले और गेंद से पूरी पाकिस्तानी टीम को रुला दिया। दोस्तों, ये कहानी है उस ऐतिहासिक जंग की जिसने सचिन तेंदुलकर की पहचान भी हमेशा के लिए बदल दी और पाकिस्तान को उनका बाप दिखाया। बात है 4 मार्च 1992 की, ऑस्ट्रेलिया का सिडनी क्रिकेट ग्राउंड। माहौल में एक अलग ही रोमांच और तनाव था। ये पहला मौका था जब वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। भारत के कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन ने टॉस जीता और बिना किसी हिचकिचाहट के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। उनका यह फैसला सबको चौंका रहा था, क्योंकि सामने वसीम अकरम, वकार यूनिस और आकिब जावेद जैसे घातक गेंदबाज थे जिनकी स्विंग और रफ्तार दुनिया में कहर बरसा रही थी। भारतीय पारी की शुरुआत हुई अजय जडेजा और श्रीकांत के साथ और पाकिस्तान की तरफ से गेंद थामी वसीम अकरम ने, जिसे स्विंग का सुल्तान कहते हैं। वसीम ने अपनी पहली गेंद पर श्रीकांत को पूरी तरह बैकफुट पर ढकेल दिया। गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर सीधे विकेटकीपर के हाथों में गई, लेकिन कैच छूट गया। श्रीकांत ने राहत की सांस ली। अगली ही गेंद पर वो बोल्ड होते होते बचे। पाकिस्तान की घातक गेंदबाजी के आगे भारतीय बल्लेबाज पूरी तरह से घुटने टेक चुके थे। पहले 10 ओवरों में भारत का स्कोर था सिर्फ 24 रन और श्रीकांत 39 गेंदें खेलकर सिर्फ 5 रन बना पाए थे। आखिरकार 11वें ओवर में आकिब जावेद ने श्रीकांत को आउट करके पाकिस्तान को पहली सफलता दिलाई। उनके आउट होने के बाद कप्तान अजहरुद्दीन खुद बल्लेबाजी करने आए। 14 ओवर खत्म हो चुके थे, लेकिन भारतीय बल्ले से एक भी चौका नहीं निकला था। तभी पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान गेंदबाजी करने आए। अजहर ने उनकी पहली गेंद पर एक शानदार कवर ड्राइव लगाकर पहला चौका जड़ा। यह सिर्फ एक चौका नहीं था, यह भारतीय टीम के लिए संजीवनी थी। इसके बाद अजहर ने रुकने का नाम नहीं लिया। उन्होंने इमरान खान के अगले ही ओवर में बैक टू बैक 2 और चौके जड़ दिए, जिससे पाकिस्तानी खेमे में हलचल मच गई। अजहर और जडेजा ने मिलकर पारी को संभाला और स्कोर 75 तक पहुंचाया। लेकिन फिर कहानी में नया मोड़ आया। मुश्ताक अहमद ने अजहर को 32 रनों पर आउट कर दिया। अजहरुद्दीन के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए विनोद कांबली। अजहरुद्दीन के जाने के बाद भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से बढ़ाने की जिम्मेदारी अब अजय जडेजा ने अपने कंधों पर लेते हुए पाकिस्तानी गेंदबाजों पर आक्रमण करना प्रारंभ करके भारतीय टीम के स्कोर को 30 ओवर की समाप्ति के बाद 100 रन के पार पहुंचा दिया था। अजय जडेजा और विनोद कांबली ने काफी हद तक अब भारतीय पारी को संभाल लिया था, लेकिन अजय जडेजा अब अपने अर्धशतक से महज 4 रन दूर थे। तभी पारी के 30वें ओवर में अंपायर ने वसीम हैदर की गेंद पर अजय जडेजा को गलत आउट करार देकर भारतीय टीम को बड़ा झटका दे दिया। जडेजा का विकेट भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ा आघात था, क्योंकि जडेजा पूरी तरीके से सेट हो चुके थे 46 रनों की पारी खेलकर। ऐसी हालत में जडेजा के आउट हो जाने के बाद मैदान पर मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस के साथ साथ संपूर्ण हिंदुस्तान में निराशा की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि सभी को पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में हार नजर आने लगी। इस प्रकार जडेजा भी 46 रनों पर गलत फैसले का शिकार हो गए। भारत का स्कोर 101 रन पर 3 विकेट हो चुका था और उम्मीदें फिर से टूट रही थी। ऐसे मुश्किल हालात में मैदान पर आए एक दुबले पतले 16 साल के लड़के सचिन तेंदुलकर। उनकी छोटी कदकाठी और दुबले शरीर को देखकर पाकिस्तानी खेमे में हंसी के ठहाके गूंज उठे। पाकिस्तानी कप्तान इमरान खान ने अपने खिलाड़ियों से कहा, देखो भाइयों, हिंदुस्तान ने एक दूध पीते बच्चे को खेलने भेज दिया है। लगता है हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसके लिए बैट और पैड की व्यवस्था तो कर दी, लेकिन दूध की बोतल लाना भूल गए। ये सुनकर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी जोर जोर से हंसने लगे। इमरान खान ने यहां तक कह दिया, ओए वसीम अकरम भाग कर जाओ और इसके लिए पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम से एक दूध की बोतल लेकर आओ।
लेकिन उन्हें क्या पता था कि जिस लड़के का वे मजाक उड़ा रहे थे वही लड़का आने वाले 20 सालों तक उनकी रातों की नींद और मैदान पर दिन का चैन छीन लेगा। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1992 वर्ल्ड कप का यह मुकाबला सचिन के लिए एक ऐतिहासिक जवाब देने का मौका था। सचिन तेंदुलकर जब मैदान पर बल्लेबाजी करने आए तब भारतीय टीम मुश्किल परिस्थिति में थी। ऐसी हालत में सचिन तेंदुलकर ने मैदान पर मौजूद विनोद कांबली के साथ मिलकर संभल कर भारतीय पारी को आगे बढ़ाया और विनोद कांबली के साथ 9 ओवर में 46 रनों की साझेदारी करके भारतीय टीम के स्कोर को 150 रनों के करीब पहुंचा दिया था। लेकिन जब भारतीय टीम मजबूत स्थिति में दिख रही थी तब इसी बीच पारी के 41वें ओवर में विनोद कांबली 41 गेंद पर 24 रनों की पारी खेलकर मुश्ताक अहमद की गेंद पर इंजमामुल हक के हाथों कैच आउट होकर सचिन तेंदुलकर को अकेला मैदान पर छोड़कर पवेलियन चलते बने। विनोद कांबली के आउट हो जाने के बाद भारतीय टीम की तरफ से मैदान पर बल्लेबाजी करने आए संजय मांजरेकर, लेकिन विनोद कांबली आउट होकर पूरी तरीके से मैदान के बाहर भी नहीं जा पाए थे। इसी बीच संजय भी बिना खाता खोले मुश्ताक अहमद की पहली गेंद पर बोल्ड होकर पवेलियन चलते बने। जी हां दोस्तों, और इस समय भारत का स्कोर 147 रन पर 5 विकेट हो चुका था। पाकिस्तानी खिलाड़ी जश्न में डूब चुके थे। उन्हें लगा था कि मैच मुट्ठी में आ चुका है। तभी मैदान पर आए सीनियर खिलाड़ी कपिल देव। उन्होंने सचिन से कहा, सचिन आउट मत होना, हमें कम से कम 180-190 तक पहुंचना है। इस पर सचिन ने मुस्कुरा कर कहा, पाजी मैं तो 200 से ऊपर का स्कोर देख रहा हूं। और फिर सचिन ने अपना बल्ला उठा लिया। मुश्ताक अहमद की गेंद पर सचिन ने कदमों का इस्तेमाल कर एक शानदार छक्का जड़ा। इसके बाद आमिर सुहेल के ओवर में लगातार 2 चौके लगाकर पाकिस्तानियों को छठी का दूध याद दिलाना शुरू कर दिया। जो पाकिस्तानी खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर को दूध पीता बच्चा समझकर सचिन का मजाक उड़ा रहे थे। इसी के साथ कपिल देव ने भी इस जंग में अपना योगदान दिया। वसीम अकरम के ओवर में उन्होंने चौका लगाया। सचिन ने चौके छक्कों की बरसात करते हुए अपना अर्धशतक पूरा किया। ये उस मैच में भारत की तरफ से पहला अर्धशतक था। सचिन तेंदुलकर के अर्धशतक पूरा करने के बाद पाकिस्तान की तरफ से गेंदबाजी में पारी का 48वां ओवर लेकर आया आकिब जावेद, और आकिब जावेद की पहली फुल टॉस गेंद पर कपिल देव ने जबरदस्त प्रहार करके गेंद को बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया। कपिल देव जावेद की दूसरी गेंद को भी बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रनों के लिए भेजना चाहते थे, लेकिन गेंद और बैट का सही संपर्क नहीं हो पाया, जिसके चलते गेंद सीधे पाकिस्तान के कप्तान इमरान खान के हाथों में जा समाई। इस तरीके से कपिल देव 26 गेंद पर ताबड़तोड़ 35 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। लेकिन सचिन तेंदुलकर ने भारतीय टीम को संभाले रखा और अंत तक नाबाद रहकर स्कोर को 216 तक पहुंचाया। उन्होंने और कपिल देव ने मिलकर आखिरी 50 गेंदों में 75 रनों की तूफानी साझेदारी की। जिस भारतीय टीम को पाकिस्तान 150 के अंदर समेटना चाहती थी, उस टीम ने 216 का मजबूत स्कोर खड़ा कर दिया। लेकिन अब सवाल यह था कि जिस पाकिस्तान टीम में आमिर सुहेल, इंजमामुल हक, जावेद मियांदाद, सलीम मलिक और इमरान खान जैसे क्रिकेट की दुनिया के खतरनाक बल्लेबाज और ऑलराउंडर हों, क्या उनके सामने भारतीय टीम के गेंदबाज ये 217 रनों का लक्ष्य का बचाव कर पाएंगे? ऐसी हालत में वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर पाकिस्तान की तरफ से भारतीय टीम से मिले 217 रनों के लक्ष्य का पीछा करने के लिए मैदान पर बल्लेबाजी करने आए आमिर सुहेल और इंजमामुल हक, तो वही भारतीय टीम की तरफ से गेंदबाजी में पारी का आगाज किया कपिल देव ने। और कपिल देव के सामने था पाकिस्तान क्रिकेट का लेजेंड खिलाड़ी इंजमामुल हक। कपिल देव ने इंजमामुल हक को लगातार 5 गेंद डॉट करने के बाद अपने ओवर की छठी गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट करके भारतीय टीम को पहली सफलता दिलाई। कपिल देव ने इन फॉर्म इंजमामुल हक को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। स्टेडियम खुशी से झूम उठा। इसके बाद मनोज प्रभाकर ने भी दूसरे ओपनर जाहिद फजल को 12 रन पर आउट कर दिया। 12 रन पर पाकिस्तान के 2 विकेट गिर चुके थे। अब मैदान पर आए जावेद मियांदाद। इसका बल्ला बाकी देशों के खिलाफ चले या ना चले, लेकिन भारत के खिलाफ हमेशा आग उगलता था। उन्होंने आमिर सुहेल के साथ मिलकर भारत की उम्मीदों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। दोनों ने 110 रन की बड़ी साझेदारी की और पाकिस्तान को जीत के करीब ले आए। आमिर सुहेल 62 रन पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय खेमा निराश हो चुका था। वहीं जावेद मियांदाद भी अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहा था और यहां से अब पाकिस्तान टीम को जीत के लिए 106 रनों के लिए जरूरत थी। पाकिस्तान टीम पूरी तरीके से मजबूत स्थिति में थी और ऐसी स्थिति में क्या आप भारतीय टीम की जीत की कल्पना कर सकते हैं? नहीं, कल्पना करना ही अपने आप से बेईमानी होगी। अगर यहां से पाकिस्तान को जीत के लिए सिर्फ और सिर्फ 106 रनों के लिए जरूरत हो और पाकिस्तान के 2 सेट बल्लेबाज मैदान पर मौजूद हों और पाकिस्तान के अभी भी 8 खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम में मौजूद हों, ऐसी हालत में भारतीय टीम के खिलाड़ियों के साथ साथ मैदान पर मौजूद भारतीय क्रिकेट फैंस और पूरे हिंदुस्तान में अब मातम का माहौल बन गया, क्योंकि सभी को पाकिस्तान के खिलाफ इस वर्ल्ड कप के बड़े मुकाबले में हार नजर आने लगी।
अगर भारतीय टीम को ये मुकाबला जीतना था तो किसी भी कीमत पर आमिर सोहेल और जावेद मियांदाद को जल्द से जल्द आउट करके पवेलियन भेजना बेहद जरूरी था। तभी कप्तान अजहरुद्दीन ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला जिसने मैच का रुख हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने गेंद थमाई सचिन तेंदुलकर को और सचिन ने अपने ओवर की पहली ही गेंद पर आमिर सोहेल को आउट कर दिया। ये सिर्फ एक विकेट नहीं था, ये इंडिया वर्सेस पाकिस्तान 1992 वर्ल्ड कप के मैच का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस विकेट ने करोड़ों भारतीयों की टूटी सांसों में जान फूंक दी। इसके बाद तो विकेटों की झड़ी लग गई। सलीम मलिक, फिर कप्तान इमरान खान और वसीम अकरम भी जल्दी जल्दी आउट हो गए, लेकिन जावेद मियांदाद एक छोर पर डटे हुए थे जो भारत के लिए अब भी सबसे बड़ा खतरा था। आखिरकार 47वें ओवर में जवागल श्रीनाथ ने जावेद मियांदाद को 47 रनों पर बोल्ड कर दिया। जावेद के आउट होते ही पाकिस्तान की जीत की उम्मीदें पूरी तरह से खत्म हो गई। जावेद मियांदाद ने आउट होने से पहले 47 रनों की पारी खेली थी 110 गेंदों पर, और मियांदाद के आउट हो जाने के बाद मोइन खान की 12 रनों की पारी और वसीम हैदर की 13 रनों की पारी के चलते पाकिस्तान की टीम 49 ओवर में सिर्फ 173 रनों पर ऑल आउट हो गई और भारतीय टीम ने इस मुकाबले में 43 रनों से जीत हासिल करके पाकिस्तानियों को ये एहसास दिला दिया कि बेटा, बाप बाप होता है और हिंदुस्तान क्रिकेट के मैदान में हर जगह तुम्हारा बाप है। क्रिकेट की इस जंग में सचिन तेंदुलकर ने मुश्किल परिस्थिति में भारतीय टीम के लिए अर्धशतकीय पारी खेलने के साथ साथ उस मुश्किल समय में आमिर सोहेल का महत्वपूर्ण विकेट भी लिया था। इस जीत ने सिर्फ मैच ही नहीं जीता, बल्कि इसने सचिन तेंदुलकर की पहचान भी हमेशा के लिए बदल दी। जिस लड़के का मजाक पाकिस्तानियों ने उड़ाया था, उसी लड़के में अपनी बल्लेबाजी और गेंदबाजी से उन्हें छट्टी का दूध याद दिला दिया। हिस्टोरिक मैच में मिली ये जीत भारत के लिए हमेशा एक गौरव का पल रहेगा। दोस्तों, उस दिन भारत ने सिर्फ मैच नहीं जीता था, उस दिन पूरा हिंदुस्तान एक नए हीरो को पा चुका था। एक ऐसा हीरो जो आने वाले वक्त में क्रिकेट का भगवान कहलाएगा। और यही वजह है कि आज भी जब इतिहास लिखा जाता है तो 1992 के उस मुकाबले को सिर्फ एक मैच नहीं बल्कि सचिन की शुरुआत कहा जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और क्रिकेट की ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि क्रिकेट की असली कहानियां यहीं सुनने को मिलेंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक जय हिंद।